आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होकर 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इस दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में 14 और 15 मार्च को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कराची के इलाके गुलशने में मार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 15, 9, 8, 7 और 3 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मकान की छत की मजबूती का काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त ना कर सकी। मुतासरा खानदान का ताल्लुक बन्नू से है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में होगा। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त टीम भारत को जेर करने के लिए कीवीज तैयार। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का कहना है कि विकेट स्लो है लेकिन फाइनल है, बेहतरीन खेल कर भारत को हराएंगे। ग्राउंड में सपोर्ट मिले या ना मिले, न्यूजीलैंड में पूरी कौम सपोर्ट कर रही है। भारतीय बैटर शुभमन गिल का कहना है कि वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल होम ग्राउंड पर हारे, लेकिन इस बार टीम के खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। ये फाइनल जरूर जीतेंगे। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर होगा। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब रकम की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। वजारत खजाना ने तस्दीक कर दी। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को मुकम्मल हो रही थी। सदर ट्रंप के गजा तामीर नौ मनसूबे के खिलाफ अरब लीग का मुतबादिल मनसूबा। इस्लामी ताउन तंजीम ने अरब लीग के मनसूबे की तौसीख कर दी। चीन और यूरोपीय ममालिक की भी अरब मनसूबे की हिमायत। अरब मनसूबे पर काम करने के अज़म का इजहार। बरतानवी, फ्रांसीसी, जर्मनी और इटली वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, अरब मनसूबा गजा तामीर नौ का हकीकी रास्ता है। मिस्र का कहना है कि अरब ममालिक से मंजूर शुदा मनसूबे को इस्लामी ममालिक की हिमायत भी हासिल हो गई। ट्रंप ने गजा के फ़लस्तीनियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं, मजबूत इक़दामात चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंगबंदी मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद और इसराइली जारिहत के फौरी खात्मे और गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला को ज़रूरी करार दिया। कहा, हम अपने अल्फाज नहीं इक़दामात से पहचाने जाएंगे। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने नहीं, अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सदर ट्रंप के ख़त पर रद्द अमल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात को तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को ख़त लिखा था। ख़त में जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत दी थी और कहा था कि ये ईरान के लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को स्मैडा में शामिल करने का फ़ैसला। कहा, हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। यूथ लोन स्कीम के ज़रिए ख़वातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्जाजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। गुजरावाला में कारकुनों से खिताब में अता तारड़ का कहना था कि बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने मुल्क को हमेशा बहरानों से निकाला। PTI वालों ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ईंट नहीं लगाई। अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। तोसा में पंजाब KP सरहदी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई सवाबी में कत्ल। DPO के मुताबिक शकील खान अपने हमसाये की फायरिंग से जामा हक हुए। मुलजिम ने पहले वालिद को कत्ल किया। मकतूल शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बड़े भाई मुझे बहुत अजीज़ थे, वो मेरे दस्तो बाजू थे। शकील अहमद की नमाज जनाजा 3 बजे ज़िला सवाबी में अदा की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुश्ताक अहमद खान को फ़ोन, इजहार ताज़ियत किया। कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इजहार अफसोस। कराची के साहिल के करीब बहरा अरब में छोटे जजीरे बड्डू को माहौलियाती चैलेंजेस दरपेश। प्लास्टिक का कचरा, सनती और अस्पतालों का फजला इस जजीरे पर मुसलसल जमा हो रहा है, जो समंदरी हयात के साथ मकामी माहौलियाती निज़ाम को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। हुकूमती सतह पर समंदरी आलूदगी कम करने के इक़दाम की कमी। कराची के बाशऊर शहरी जजीरे को आलूदगी से पाक करने के लिए सरगर्म। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर मां और बेटे ट्रेन के नीचे आने के बावजूद जिंदा बच गए। वीडियो वायरल हो गई। खैबर मेल में खातून अपने बच्चे के साथ ट्रेन पर चढ़ते हुए चलती ट्रेन के नीचे आ गई। स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने खातून को लेटे रहने का कहा। मुसाफिरों ने ट्रेन की जंजीर खींची। ट्रेन रुकने पर लोगों ने खातून और बच्चे को बहिफाजत निकाला। रेलवे पुलिस के मुताबिक खातून जख्मी हो गई थी, जिसे मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में बेमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी। एक साल में 200 से ज़ायद कानें बंद हो गईं। महकमा मादनियात के मुताबिक कानें बंद होने से कोयले की पैदावार 35 लाख टन से कम होकर 16 लाख टन सालाना रह गई। सूबाई हुकूमत का कहना है कि कोयला कानों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने का फैसला किया है। जल्द 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। बुरेवाला में नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद की कार पर फायरिंग। कार सवार शख्स जाँ बहक, बीवी और बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने जख्मी खातून से 12 रोज़ कबल शादी की थी। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि उसके खावन को साबिक शौहर ने अपने भाइयों से मिलकर कत्ल किया। टंडोलायार में अवामी शिकायत और मनशियात की रोकथाम न करने पर पुलिस अफसरान मुअत्तल। 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड मोहर समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP के मुताबिक 4 थानों के SHOs को भी तब्दील किया गया। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में इत्तफाकिया गोली चल जाने से सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हसन साथी सिक्योरिटी गार्ड से इत्तफाकिया गोली चल जाने से जाँ बहक हुआ। सिक्योरिटी गार्ड इसहाक को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज भी जारी। कोट लखपत से हनी ट्रैप में मुलव्विस एक पुलिस एहलकार समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान में ख़वातीन भी शामिल। SSP के मुताबिक ख़वातीन दोस्ती के बहाने लड़कों को मिलने के लिए बुलाती थी। बाद में मुल्ज़िमान लड़कों पर तशद्दुद करते, नाजेबा वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करते थे। अमरीका का अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र पर नज़रसानी करने की हिदायत। अमरीका ने पाकिस्तान में सफ़र पर अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमरीकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान में शहरियों, फ़ौज और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका। पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं। एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। सऊदी अरब, अमरीका, सिंगापुर, मलेशिया समेत 14 ममालिक से मजीद 117 पाकिस्तानी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 54 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में मुजाहिरा। फ़लस्तीनी परचम थामे एक शख्स तारीखी बिग बैन टावर पर चढ़ गया। खून रिश्ते नंगे पाँव के साथ एहतजाज करता शख्स दुनिया भर की मीडिया की तवज्जो का मरकज़। सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर पुलिस ने पार्लियामेंट के तमाम टूर्स मनसूख कर दिए। ट्यूब स्टेशन का एक रास्ता भी बंद।
भारत में दरिंदगी का एक और वाक़या। रियासत कर्नाटक में 3 मुल्ज़िमान ने इसराइली सयाह समेत 2 ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना बना दिया, जबकि जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा ख़वातीन एमपी टाउन में यूनेस्को के आसार क़दीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ख़वातीन की इस्मत दरी से कबल एक अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब 3 साल में मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज के बेटे हैं। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर रह चुके। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की शाह फैसल कॉलोनी कराची के रेस्टोरेंट आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाह फैसल कॉलोनी में पानी नहीं, सड़कें भी खस्ता हाल हैं। वज़ीर आज़म रात दिन कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उनके वज़ीर आज़म ने एक दिन यहाँ रुकना पसंद नहीं किया। साबिक़ कप्तान बाबर आजम रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद। बाबर आजम अपने भाई सफ़ीर आजम के हमरा उम्रे की सादत हासिल करने पहुँचे हैं। बाबर आजम के भाई ने मस्जिदुल हराम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। बाबर आजम 15 मार्च को वापस आकर दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारियों का आगाज़ करेंगे। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का हिस्सा हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज़ान। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में ओपन इफ्तार। सैकड़ों मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की शिरकत। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी साकिब महमूद भी शरीक। भारत के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान के हालिया दौरे में उनको शहरियों ने बहुत प्यार दिया। मेज़बानी इंतहाई शानदार थी। वो खुद को शाहरुख खान समझने लगे थे। पाकिस्तान में कई चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके मेज़बान ताबिश हाशमी हैं। वो अच्छे होस्ट हैं। बोले, पाकिस्तान में विराट और रोहित शर्मा समेत दीगर कई भारतीय खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है। विक्रांत गुप्ता चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान आए थे। मेयर कराची ने बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में KMC स्पोर्ट्स अरेना का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पहले साइकिलिंग ट्रैक बनाया, अब आलमी मयार का स्पोर्ट्स अरेना तामीर किया। और मुल्क के मारूफ सराइकी गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए। पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।